हम देख रहे हैं राजस्थान जी के मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना ये 7 अप्रैल 2013 को स्टार्ट की गई राज्य सरकार द्वारा। नोडल एजेंसी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसका उद्देश्य है समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने व अन्य जांच सुविधा उपलब्ध कराना है। सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जांचें निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई। मुख्यमंत्री द्वारा पूरा नाम है इसका इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना। 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें। लागत इसकी इतनी रहेगी। आईएम शक्ति उड़ान योजना में नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक के प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। आईएम शक्ति उड़ान योजना में इस योजना से राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में लाभान्वित किया जाएगा। पहले चरण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सिलिकोसिस नीति 2019 राजस्थान सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट। यह बीमारी खास तौर पर खनन पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। कौन सी बीमारी? सिलिकोसिस। इसमें प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता, रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये व परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता। सिलिकोसिस विधवा पेंशन में 55 से 55 वर्ष वालों को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष को 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष की आयु वर्ग में 1000 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। राजस्थान के 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जयपुर, उसके बाद है जोधपुर, फिर अलवर, फिर उदयपुर, फिर बाड़मेर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर उदयपुर, फिर बाड़मेर। सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जयपुर जिले में है। 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर बूंदी, फिर सिरोही, फिर राजसमंद। सबसे न्यूनतम है जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में 5 जिले। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले 0 से 6 आयु वर्ग में बांसवाड़ा का है सर्वाधिक, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर। बांसवाड़ा का है 934, प्रतापगढ़ का 933, भीलवाड़ा का 928, उदयपुर का 924 और डूंगरपुर का 922। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम। तो न्यूनतम है झुंझुनू जिले में, फिर सीकर, फिर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। सर्वाधिक कम है झुंझुनू में 834, सीकर में 848, करौली में 852, श्री गंगानगर जिले में 854 और धौलपुर में 857। भारत में केवल राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे साक्षरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड प्राप्त हुई है। कौन से अवार्ड प्राप्त हुई है? अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड। किस मामले में?
इसको मिला है साक्षरता हेतु। भारत में केवल राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे साक्षरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड प्राप्त हुआ है। किस विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार श्रेणी का राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये छोटू गांव ने किया है। राजस्थान का कौन सा जैविक उद्यान हाल ही में सफेद बाघ की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। राजस्थान के पहले रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है जोधपुर जिले में। पूगल ये बीकानेर की तहसील है। 2000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ बनेगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 810 मेगावाट का, जिसकी क्षमता 1190 मेगावाट होगी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम या 810 मेगावाट का उत्पादन क्षमता और कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट क्षमता, इस प्रकार संयुक्त तत्वावधान में। राजस्थान में 14,825 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं में देश में प्रथम स्थान है। तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में देश में प्रथम स्थान है राजस्थान राज्य का। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा, 127 गीगावाट पवन ऊर्जा पर है। पाली के रोहट में 4 से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का आयोजन। पाली के रोहट में स्काउट गाइड का राष्ट्रीय स्तर की राजस्थान को 67 वर्ष बाद मेजबानी का अवसर मिला है। भक्त कवि दुर्लभ जी, ये सगुण संत है भक्त कवि दुर्लभ जी। राजस्थान के नरसिंह इनको कहते हैं। इनका जन्म 1696 को बागड़ क्षेत्र में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये कृष्ण भक्ति के उपदेश दिया करते थे। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर जिले में है, जिसके संस्थापक स्वामी अग्रदास जी थे रसिक संप्रदाय के, जो कि कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे। स्वामी अग्रदास जी राम भक्ति व सीताराम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है। संत सुंदरदास जी, संत सुंदरदास जी निर्गुण भक्त थे। खंडेलवाल जाति से बिलोंग करते हैं। पिता का नाम परमानंद, माता सती। जन्म इनका दौसा में हुआ था 1596 में। ये दादू के परम शिष्य थे संत सुंदरदास जी। इनका निधन सांगानेर जयपुर में हुआ था। दादू पंथ में नगा साधु वर्ग प्रारंभ किया था इन्होंने। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान ये रहे हैं। इनकी विद्वता के व अनेक ग्रंथों की रचना के कारण दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। संत सुंदरदास जी को मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि दादूपंथी शवों को जंगलों में खुला छोड़ देते हैं। जंगली जानवरों के या पशु पक्षियों के खाने के लिए वे जलाते नहीं हैं, लेकिन इनका अंतिम संस्कार किया गया था।